हे गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एप्पल ऑर्चर्ड। हिमाचल प्रदेश में 3 तरह के सेब के बगीचे होते हैं। पहला है ट्रेडिशनल। इसमें पेड़ 25 फीट से लेकर 50 फीट तक की हाइट के होते हैं और कांट छांट के लिए इन पेड़ों पर चढ़ा जा सकता है। और जब सेब तोड़ने होते हैं तब पेड़ों में चढ़कर ही सेब निकाले जाते हैं। इनको कुछ इस तरह से तैयार किया जाता है कि सेब के बीज लिए जाते हैं, उनको बोया जाता है ज़मीन में। उसके बाद जब उससे पौधा निकलता है, उसके ऊपर जो भी सेब की वैरायटी हमें चाहिए उसकी कर दी जाती है कलम, और इस तरह के बड़े बड़े से सेब के पौधे तैयार हो जाते हैं। जो ये ट्रेडिशनल पौधे हैं ये है रॉयल के, और साथ में इसमें पॉलिनेशन के लिए गोल्डन वैरायटी लगाई जाती है। यानी कि एक वैरायटी रॉयल वो खाने में मीठी होती है, एक वैरायटी गोल्डन जो खाने में खट्टी होती है। ये 2 तरह के पौधे हैं जो कि लगभग 100 सालों से हिमाचल में लगते हुए आ रहे हैं। और दूसरा है दोस्तों स्पर या सेमी स्पर। इसका बेस भी रहता है सीडलिंग का, यानी कि ये बीज वाले पौधे से इसे तैयार किया गया है और इसके ऊपर की गई है सेब की वो कलम जो इसकी वैरायटी हमें चाहिए। ये होते हैं 15 फीट से लेकर 25 फीट तक के। सेमी स्पर बढ़ता है लगभग 5 से 7 फीट प्रति साल, और जबकि स्पर पौधा बढ़ता है लगभग 2 से 3 फीट पर ईयर। ये है सेमी स्पर और ये है स्पर। स्पर में हम काट छांट ऐसे ही कर सकते हैं बिना किसी सीढ़ी के, जबकि सेमी स्पर में हमें सीढ़ियाँ इस्तेमाल करनी पड़ेगी या हम इस पौधे पर चढ़ भी सकते हैं। ट्रेडिशनल में लगभग 100 साल पुरानी वैरायटियों पर काम होता जा रहा है, लेकिन जो स्पर या सेमी स्पर जो सीडलिंग के ऊपर है इसमें हम लगा रहे हैं लेटेस्ट वैरायटियाँ, जिसमें कि काफ़ी रिसर्च भी होता है। और तीसरा है दोस्तों रूट स्टॉक। इसका जो बेस या पाल्टी है वो बीज से तैयार नहीं की जाती, वो लैब में क्लोनिंग से ही इसकी पाल्टियाँ तैयार होती है और उन्हें ही कहा जाता है रूट स्टॉक। और उसके ऊपर ही हम जो सेब की वैरायटी हमें चाहिए उसकी कलम करते हैं, और इसकी हाइट होती है 12 से 15 फीट तक। इसमें सिर्फ सीढ़ी की मदद से ही काट छांट या तुड़ान किया जाता है, इसमें हम नहीं चढ़ सकते। और इसकी जड़ें बहुत ही नाजुक होती है और इसके लिए पानी की सिंचाई भी बहुत ही ज़रूरी है। जबकि जो स्पर या सेमी स्पर जो सीडलिंग के ऊपर है या जो ट्रेडिशनल हमारे बगीचे हैं उनके लिए कोई भी इरिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये सेल्फ स्टैंडिंग होते हैं। ट्रेडिशनल स्पर और सेमी स्पर जो सीडलिंग के ऊपर है, लेकिन रूट स्टॉक में सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। आजकल सेब के पेड़ों में सब जगह आए हैं फूल ही फूल। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पुष्प है वो है बुरांश, जो कि लाल लाल कलर का होता है और जंगल में खिलता है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का जो राज्य फल है वो है सेब। सेब से हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 80% योगदान होता है और लगभग 4000 करोड़ के आसपास प्रति साल हिमाचल में सेब से आते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक तहसील है चौपाल, उसमें गांव है मड़ावग। वहां पर 2019 में उसे शामिल किया गया एशिया के सबसे अमीर गांव में। वहां उस गांव की इनकम लगभग 75 लाख रुपए प्रति व्यक्ति सालाना इनकम थी। हिमाचल प्रदेश में शिमला, मंडी, कुल्लू और किन्नौर में सेब का उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है शिमला ज़िले में। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि हिमाचल प्रदेश में ये सेब आया कहाँ से। 1870 में कैप्टन ए ली ने कुल्लू में पहला सेब का पौधा लगाया था, लेकिन वो था खट्टी वैरायटी का, तो लोगों को उसका टेस्ट पसंद नहीं आया। उसके बाद ब्रिटिश आर्मी के सैनिकों ने 1880 में मशोबरा में भी सेब के पौधे लगाए, लेकिन वो भी थे खट्टी वैरायटी के, तो उसका टेस्ट लोगों को पसंद नहीं आया। उसके बाद 1920 में एक अमेरिकी मिशनरी थे सैमुअल इवांस स्टोक्स, वो आए थे शिमला। उसके बाद उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था और 1920 में वहाँ पर कोटगढ़ में थानाधार में उन्होंने एक लोकल युवती से शादी कर ली और वो क्रिश्चियन से हिंदू बन गए और अपना नाम उन्होंने रख दिया सत्यानंद स्टोक्स। तो दोस्तों, वहीं से ही स्टोरी शुरू होती है।
उन्होंने अमेरिका से रेड डिलीशियस यानी कि मीठे सेब के पौधे लाए और धीरे धीरे से वो बगीचे बढ़ते गए और आज भी शिमला डिस्ट्रिक्ट में सत्यानंद स्टोक्स जी का नाम बड़े ही आदर से लिया जाता है, क्योंकि सेब क्रांति में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। आज की डेट में अपर शिमला में जो भी आर्थिक संपन्नता है वो ज़्यादातर सेब की वजह से ही आई है। ये है दोस्तों ट्रेडिशनल एप्पल ऑर्चर्ड। इसमें जो वैरायटी है वो है लगभग 100 साल पुरानी। इसमें है रॉयल, और रॉयल के पेड़ इस तरह के बड़े बड़े से होते हैं। इन पेड़ों पर दोस्तों चढ़ा भी जा सकता है। ये देखिए, ये टहनी पर चढ़ गए और थोड़ा ऊपर भी इस तरह से इन पौधों में चढ़ सकते हैं और आराम से जब कभी बंदर आते हैं तब हम इसकी छाया में बैठकर बंदरों का इंतज़ार करते हैं और उनको भगाते हैं ताकि वो हमारे सेब को बर्बाद ना करे। और साथ में ये देखिए, इस पेड़ में झूला भी ऑटोमेटिकली लगा है। और ये है स्पर के पौधों को तो हम खड़े होकर ही काट छांट कर सकते हैं और इससे सेब का तुड़ान कर सकते हैं। और ये है दोस्तों रूट स्टॉक। इसमें सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है और इसमें बहुत जल्दी फल भी लग जाते हैं। ये देखिए, ये सेब का फल इसमें फूल से बन चुका है और इसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसे खड़े होकर या सीढ़ियों पर चढ़कर ही मैनेज किया जा सकता है। ये थोड़ा सा भी हो दोस्तों इधर उधर का। ये है रूट स्टॉक के पौधे। और ये है स्पर या सेमी स्पर। ये है स्पर, ये है सेमी स्पर के पौधे और ये है ट्रेडिशनल एप्पल ऑर्चर्ड।